नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग वैसे तो इस समय व्यस्त हो गए टीवी पर एग्जिट पोल्स देखने में। और कुछ एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश का भी, गुजरात के भी ट्रेंड्स कुछ आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आज बात कर लूँगा एमसीडी चुनाव को लेकर। एमसीडी चुनाव को लेकर मुझसे मेरे दर्शक लगातार ये डिमांड करते रहे कि मैं एमसीडी के चुनाव को लेकर कुछ वीडियोस बनाऊं। देखिए, एमसीडी एक बड़ी नगर निकाय बॉडी है इस देश की, जैसे कि बीएमसी है। आने वाले समय में बॉम्बे में जब चुनाव होंगे, मुंबई में नगर पालिका के, उस पर भी इसी तरह से हंगामा होगा जैसे कभी हैदराबाद में हुआ था जब बीजेपी ने पूरे जोर लगाए थे वहाँ पर जीतने के लिए। तो एमसीडी को लेकर वैसे भी इस बार क्रेज इस बात का था कि आम आदमी पार्टी जो लगातार 2-3 बार से सत्ता में है यहाँ पर प्रदेश में, वो कैसा प्रदर्शन इसमें करेगी। आम आदमी पार्टी ने बड़ा जोर भी इसे लेकर लगा दिया था। लेकिन आप सब लोगों की जो लगातार मेरे पास ये डिमांड आ रही थी कि मैं इस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और मैंने सिर्फ 2 वीडियो बनाए। आप लोगों ने देखे होंगे, एक वीडियो शनिवार को बनाया और एक वीडियो कल रात यानी कि रविवार को बनाया। शनिवार को मैंने दिल्ली के एक पत्रकार निहाल सिंह से बातचीत की एमसीडी के चुनाव को लेकर, और उन्होंने एग्जैक्टली, आप उस वीडियो को देख लीजिए, 1 लाख के करीब लोग अब तक उसे देख चुके हैं। एग्जैक्टली उस वीडियो में निहाल ने, जो मेरे बिल्कुल एकदम छोटे भाई की तरह है, निहाल ने एकदम बेबाकी से ये कह दिया था कि सर, इस बार जो एमसीडी के नतीजे होंगे वो एक तरफा होंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकलकर सामने आएगी, या तो बीजेपी निकलकर चली जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी निकलकर चली जाएगी। और उन्होंने इशारा भी किया था कि आम आदमी पार्टी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। मैंने उसमें क्लियर बताया था उस वीडियो में, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर कल रात हमने एक लाइव किया। उस लाइव में मैंने आपसे फिर एमसीडी के बारे में चर्चा की, क्योंकि कल दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान हो रहा था और एग्जिट पोल आज शाम को आए हैं। क्यों? क्योंकि आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान था और उत्तर प्रदेश और बाकी जो कुछ जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा की खाली सीटों के, उनके भी रिजल्ट, उनका भी जो मतदान था वो आज ही हुआ है। तो इसी वजह से एग्जिट पोल पर बैन था कि एग्जिट पोल आज ही आएगा, वरना एमसीडी का एग्जिट पोल कल ही आना चाहिए था। कल रात जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग ओके लिखकर बताइएगा अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोल रहा हूं तो। कल रात मैंने कहा था कि मैंने 27 पत्रकारों से बात की दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के बारे में, और 19 ने कहा कि आम आदमी पार्टी रूल करने जा रही है एमसीडी के चुनाव को। आप ये बताइए कि मैंने कल रात ये कहा था या नहीं। अगर आप लोगों ने, सच में आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते हैं, तो आप प्लीज़ ओके लिख दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं। देखिए, रिजल्ट तो अभी इसका 7 तारीख को आएगा। रिजल्ट में तो अभी 2 दिन है, परसों शाम को हम इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है कि रिजल्ट बड़ा क्लोज हो। लेकिन आप बताइए कि शनिवार को हम अपना एक वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि इस बार एक तरफा नतीजे आएंगे, और आज जब हम, कल रात जब हम लाइव आपसे बात कर रहे थे, तब उसमें मैंने बताया था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आने जा रही है, और 3 बार से जो बीजेपी एमसीडी को रूल कर रही है उसे सेटबैक लगने जा रहा है। आप रिवर्स करके देख लीजिए कि उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि नहीं। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखने जा रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि सारी बात मैं कल ही बता चुका हूं। और कल मैंने ये कहा था बार बार उस वीडियो में कि साहब, मैं एग्जिट पोल नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जिट पोल नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं पत्रकारों से बातचीत के आधार पर। मैंने एग्जिट पोल उसे इसलिए भी नहीं कहा, वरना मैं थंबनेल में, टाइटल में लिख सकता था एग्जिट पोल। कल ही मुझे पता था कि क्या होने जा रहा है। मैंने क्यों नहीं लिखा? चुनाव आयोग की आचार संहिता थी, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, मेरे चैनल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ आपको इशारा दिया था। लेकिन जो आज अभी तक एग्जिट पोल आए हैं एमसीडी के, मेरे सामने तो 2 ही आए हैं। एक इंडिया टुडे का आया है, एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर जो करते हैं, उनकी अपनी कंपनी है, अपनी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया, और वो आज तक पर भी दिखाया जा रहा है और इंडिया टुडे पर भी दिखाया जा रहा है। और एक आया है टाइम्स नाउ वालों का। दोनों का रुझान एक जैसा ही है, दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आने जा रही है। और आप देख लीजिए फिगर क्या आ रही हैं। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का है, जिसमें 149 से 171, 149 से 171 के बीच सीट मिलने जा रही हैं आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को मिलने जा रही हैं 69 से
91 के बीच में, कांग्रेस को 3 या 7 और अन्य को 5 या 9। यानी कि जो अन्य और कांग्रेस हैं ये तो सब मिलकर मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंच पा रहे हैं। सीधी सी बात है, 250 वार्ड बने हैं। आपको पता ही होगा कि तीनों एमसीडी मिलाकर एक बनाई गई है। 250 वार्ड बने हैं और 250 वार्ड में मेजोरिटी मार्क है 126 का। तो सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी की कितनी भी सीटें गढ़ें, 10, 15, 20, उसके बावजूद भी 149 से 171 के बीच में उसे सीटें मिल रही हैं। तो वो आसानी से यहाँ पर अपनी जीत हासिल करने में सफल हो रही है। तो मैंने कल रात जो बताया था आकलन, उसमें बताइए गलत क्या था। टाइम्स नाउ का जो आया है, टाइम्स नाउ और ईटीजी इनका आया है, इन्होंने आम आदमी पार्टी को 146 से 156 के बीच में, 146 से 156 के बीच में सीटें दी हैं। बीजेपी को 84 से 94, 84 टू 94 और कांग्रेस को 6 से 10 सीटें दी हैं। तो ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर मैं इस एग्जिट पोल का जो एमसीडी का चुनाव है दिल्ली का, इसे किस तरीके से मैं देख रहा हूँ, इसे मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनाव एक तरफा जीत रही है। बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव 2014 का और 2019 का एक तरफा जीत रही है। 7 की 7 सीटें 2014 में जीती, 7 की 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली में बीजेपी ने एक तरफा जीती, 19 में भी। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप लिख लीजिएगा, बीजेपी को कुछ सीटें इसमें गंवानी होंगी। और ये जो संकेत हैं, ये संकेत सिर्फ इस बात के हैं कि दिल्ली में बीजेपी अपना जो नेतृत्व है, अपनी पार्टी के जो फेसेस हैं, अपने जो नेता हैं लोकल, वो डेवलप करने में यहाँ पर विफल रही है। और इसी का परिणाम है कि उन्हें दिक्कत आ रही है। उन्हें दिक्कत आ रही है अपना फेस उतारने में। मनोज तिवारी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मनोज तिवारी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उससे पहले किरण बेदी के नाम पर लड़ा गया था विधानसभा चुनाव, उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी रूल कर रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एमसीडी में बीजेपी जीत रही थी, क्योंकि लोकल पॉकेट्स में छोटे छोटे नेता उसके ठीक ठाक थे, लेकिन वो पार्षद से आगे नहीं बढ़ पाए, वो विधायकों में कन्वर्ट नहीं हो पाए, क्योंकि पिछली 2 योजना से आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा है। दूसरे कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो नगर पालिकाओं में और जो नगर निकाय होते हैं उनमें आम जनता से बड़ा कनेक्ट करती हैं। पानी की हो, गंदगी की हो, कूड़े करकट की हो, सफाई की हो, नालों की, सीवर की सफाई की हो, सैनिटेशन की समस्याएं होती हैं। ये हर आदमी को प्रभावित करती हैं। दिल्ली में तमाम इलाके ऐसे हैं, मैंने देखे हैं दिल्ली में ऐसे इलाके कि गलियों में से पैदल गुजरना मुश्किल है, इस तरह से गंदा पानी सीवर का बहता रहता है। तो इन सब चीज़ों ने, एक बीजेपी के नेता का एक बयान भी मैं देख रहा था अभी टीवी चैनल पर, वो ये कह रहे थे कि हमारे दुर्भाग्य ये रहा कि हमने यहाँ पर ठेकेदार तो बहुत सारे पैदा कर लिए दिल्ली में, लेकिन नेता बहुत कम रह गए जो चुनाव जीत सकें, चुनाव जितवा सकें और एमसीडी में सफलता हासिल करा सकें बीजेपी को। और यही वजह है कि बीजेपी एमसीडी में हार रही है। और जो मैंने अभी आंकड़ा आपको पहले दिखाया, कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कल के वीडियो में ही, रविवार की शाम ही, कि आंकड़ा कुछ इस तरह का आने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये एग्जिट पोल सही साबित होगा। आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू रूल एमसीडी। सीधी सी बात है। कांग्रेस को लोग फाइट में मान रहे थे, लेकिन वो बात है नहीं। कल मैंने कहा था कि कुछ मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट है। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी वैसे भी फाइट में नहीं रहती, तो फाइट जरूर है, लेकिन वहाँ पर बढ़त मिल रही है। मुसलमानों का जो एक बड़ा पार्ट है उसका फ़ायदा मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पूरी जो विश्लेषण है शनिवार का और रविवार का, जो मेरा रात का मेरे जो एमसीडी के 2 वीडियो हैं पिछले इसी चैनल पर, उन्हें आप देख लीजिए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो दावा ठोक कर कह रहा हूं कि मैंने तो पिछले 2 दिन में ही स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी आ रही है एमसीडी में। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। 7 तारीख को इस बारे में फिर बात होगी, आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।